वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ELSS फंड क्या होते हैं और टैक्स बचाने का स्मार्ट तरीका क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, क्योंकि आप लोग क्या है कि LIC करते हैं, आप लोग क्या करते हैं PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, FD करते हैं, टैक्स बचाने के लिए करते हैं। लेकिन इन चीज़ों करने से, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि FD बेकार होती है, LIC बेकार होती है, PPF अकाउंट बेकार होते हैं, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा। लेकिन आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे जो गोल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी होती है, हमें उस तरीका से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारी हमारी FD भी होनी चाहिए, PPF भी अकाउंट होना चाहिए, हमारा LIC पॉलिसी भी होनी चाहिए, या इसके अलावा और भी हमारे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए। लेकिन आपके पास किस प्रकार से कितना पैसा कहाँ डालना है ये भी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो जब भी मार्च का महीना आता है तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि भाई टैक्स सेविंग कैसे करी जाए। LIC कर देते हैं, एक PPF के अंदर पैसा डाल देते हैं, हमारा इस प्रकार से हमें इतनी छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, और हम जो हमें पैसा इन्वेस्ट करना है वो हमें कम पैसा टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अब आपका क्या होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, ELSS फंड बताऊंगा, जिनके जरिए आप अपनी टैक्स की बचत भी कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, कि पैसे से पैसा भी कमा सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ELSS म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का मतलब ये होता है कि इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, जब भी कभी आपके कानों में आए इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं, वो आपके ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यानी टैक्स बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका हम इनको हम कह सकते हैं। अब ELSS क्या होता है, मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जो कि इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है। अब मान लीजिए कोई ELSS म्यूचुअल फंड है, ELSS, एक सेकेंड, ELSS म्यूचुअल फंड है कोई, और इसके अंदर मैं पैसा लगाता हूं, तो इसका पैसा शेयर मार्केट में निवेश होने जाएगा, और इससे मुझे क्या मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे खास बात क्या है कि ELSS आपको धारा 80C, इनकम टैक्स की धारा 80C के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, 1.5 लाख रुपए की हमें टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। यानी कि यह बाकी टैक्स सेविंग विकल्पों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, जरा कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तो आपको बड़ा आसानी से चीज़ों को समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है और इसके अंदर रिटर्न भी काफ़ी अच्छा होता है। अब ये क्या चक्कर, दोनों का बात कर लेते हैं। देखिए, PPF 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, FD वगैरह करते हैं तो नॉर्मली आजकल वैसे 5 साल से कभी कम हो जाते हैं, लेकिन 5 साल मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे LIC होती है तो उसके अंदर भी आपका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड होता है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए हम LIC की पॉलिसी वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ELSS के अंदर आपका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो भी 3 साल का होता है, यानी कम से कम 3 साल का होता है, 3 साल का ही होता है, कम से कम क्या होता है, 3 साल का ही होता है। 3 साल के बाद आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं कंपेरिजन टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। जब शेयर मार्केट में पैसा जब जाता है तो रिस्क होता है, तो जो लोग जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपने जीवन के अंदर, उतना ही उनको पैसा भी मिल सकता है, उनको उतनी ज़्यादा वेल्थ बन सकती है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न की बात करें, देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न दे रहा हूँ आपको, पिछले पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न बता रहा हूँ आपको। जो ELSS में जो रिटर्न मिले पिछले पास्ट में, पिछले 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, उसके बेस बता रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर ही यही रिटर्न मिल जाए जरूरी नहीं है। तो नॉर्मली हम देखेंगे तो हमें 14% से लेकर के 15% तक के रिटर्न बड़े हमें आसानी से हमें ELSS के अंदर बड़े आसानी से हमें मिल जाते हैं और मिले हैं। लेकिन फ्यूचर में मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन हम पास्ट की परफॉर्मेंस में ये कह सकते हैं कि हाँ, अब तक मिले हैं तो शायद अब भी आगे भी मिल सकते हैं, ठीक है। गारंटी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि रिस्क है। आप रिस्क बेयर कर सकते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। लेकिन बाकी जब आप देखेंगे 6% से 7% या 8% तक आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन वहाँ पे गारंटी होती है, PPF का पैसा डूबेगा नहीं, 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी बार FD का पैसा मिलेगा आपको, LIC का पैसा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो रिटर्न भी है, ठीक है, चॉइस आपकी है। तो इसमें क्या रहता है, टैक्स सेविंग। अब फायदे क्या है, ELSS के फायदे की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि टैक्स सेविंग मिलती है, 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है हमें। जो भी हम इन्वेस्टमेंट पैसा करते हैं उस पर हमें 1.5 लाख की छूट मिल जाती है सालाना, और जो कि टैक्सेबल इनकम से घट जाती है। जो भी हमारी टैक्स बन रहा होता है उसमें से 1.5 लाख रुपए घट जाएंगे और हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अब शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड कितना होता है, PPF का 15 साल का होता है, शॉर्टेस्ट पीरियड 3 साल का होता है, किसमें
ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर, और FD का 5 साल का मान लेते हैं, और ELSS मात्र 3 साल का होता है। तो और जल्दी लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप अगर PPF से पैसा निकालना है तो सोचिए कितने साल लग जाएंगे हमें, ठीक है ना। लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर आप 3 साल के बाद में पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। और लिक्विडिटी की बात भी हम ये कर रहे हैं कि अपने पैसे को जल्दी भुना सकते हैं, यानी कि आप अपने पास पैसा ले सकते हैं। ईजी टू केयर, ईजी टू हैंडल होता है हमारे लिए, ठीक है। हायर रिटर्न पोटेंशियल, यानी कि ये फंड इक्विटी में निवेश करते हैं, यानी शेयर मार्केट में कोई चीज जाती है तो वहां पर रिस्क जरूर होता है, लेकिन रिस्क के आधार पर हमें रिटर्न भी मिलते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज का, मान लीजिए आपने पैसा यहाँ पे लगाया था, तो वो नीचे जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है, तो इतना ही ऊपर भी जा सकता है वो, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो आप, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इतना रिस्क ले 100%, इतना 100% प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अधीन होती चीजें, मार्केट अगर आपके फेवर में है तो आपको रिटर्न मिलेगा अच्छा, और मार्केट फेवर में नहीं है तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये रिस्क भी होता है ना, वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, FD और PPF से कहीं ज्यादा हमें रिटर्न मिल जाते हैं इसके अंदर, और SIP से सामान्य निवेश हम कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर 500 रुपए से भी स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। यानी कि ELSS जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा कि आप एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। और हर महीने आप SIP के जरिए टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपको मान लीजिए पैसा, जितना पैसा आपको छूट चाहिए, 1.5 लाख चाहिए ना, तो उसके हिसाब से आप उतना ही पैसा हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको वेल्थ भी बनानी है, साथ में अच्छी खासी वेल्थ बनानी है, तो आप ज्यादा पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। अब डबल फायदा क्या होते हैं, टैक्स भी बच जाता है और साथ में वेल्थ भी क्रिएट हो जाती है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड से आपकी वेल्थ भी बन रही है और टैक्स की सेविंग भी हो रही है, साथ में इन्फ्लेशन को भी बीट कर देता है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करने वाली बात यहाँ क्यों आ रही है, इन्फ्लेशन को बीट करने की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं, FD की बात करते हैं, हम लोग PPF की बात करते हैं, या LIC की बात करते हैं, तो अब इनका जब कंपेरिजन करेंगे, आप इनका जब रिटर्न निकालेंगे, आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो हालांकि मैं LIC के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि LIC पर्सनली मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, हालांकि सॉरी फॉर दिस, मैं किसी को बेकार नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप खुद से कंपेयर कीजिए ना, आप भी काफ़ी स्मार्ट हैं, आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए कि भाई मेरा पैसा कहीं पे जा रहा है तो वहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है ना। तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 6 से 7% या फिर मान लीजिए 8%, है ना, इतना आपको रिटर्न मिल रहा होगा लगभग। आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ कोई भी चीज़, आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको भी कैलकुलेशन करनी चाहिए। लर्निंग के लिए, अर्निंग करनी है तो लर्निंग करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा, और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, ठीक है ना। तो अब मैं इस फंड की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था आपको, 14 से लेकर के आपको 15% तक के आप रिटर्न मिल सकते हैं। मैं गारंटी नहीं कर रहा, मिल सकते हैं, और पास्ट में मिले भी हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करता है। अब ध्यान देने वाली एक बात क्या है कि ELSS मार्केट में रिस्क होता है, क्योंकि इक्विटी फंड्स होते हैं, रिस्क होता है, समझ लीजिए पहले ही। और हर ELSS फंड एक जैसा नहीं होता है। फंड चुनते समय परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर को छानबीन करना चाहिए। जब भी आप ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो फंड मैनेजर कैसा है, यानी कि उस फंड को मैनेज करने वाला बंदा कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और वो कितने फंड को मैनेज कर रहा है, और उस फंड को जब मैनेज कर रहा है तो वहां से अच्छे रिटर्न दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए। और एक सेकंड, और उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, हमें ये भी देखना चाहिए, ठीक है। अगला है 3 साल के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, 3 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा 3 साल के बाद ही निकाल पाओगे, 3 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हो। अब 2025 के कुछ ELSS म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा सा बताऊंगा आपको यहाँ पर, लेकिन ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है आपको इन्हीं के अंदर पैसा लगाना है। ये वीडियो प्योर तरीके से एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपको जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है, आपको एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप किसी फंड में पैसा लगाएं तो आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप भी चीज़ों को सीख के समझ के भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, जो कि हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला फंड क्या हो सकता है, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड हो सकता है, आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। अगला है मीराई असेट टैक्स सेवर फंड है। अगला है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और लास्ट है आपका कैनरा रेवेको ELSS टैक्स सेवर फंड।
ठीक है ना। तो आप इनमें एसआईपी और लमसम दोनों से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपके लिए एएलएसएस किस प्रकार से अच्छा रह सकता है, किसी ने, क्योंकि देखिए मैंने आपको इतना बताया है, सिखाया है, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपने कितना सीखा है, क्या सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, या कोई दिक्कत आ रही है या मेरे समझाने के तरीके में कोई दिक्कत है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आप एएलएसएस के बारे में क्या समझते हैं और एएलएसएस में आपको इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है या फिर नहीं है। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी टैक्स सेविंग प्लस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में शामिल हो जाएं और एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर लें भविष्य में। तो मुझे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।